बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे वो दो चीजें कह रहा है कि आपने एक तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जेड है 8 + 9 आयोटा। आप पहले इसका क्या फाइंड करें, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड। जेड का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस जेड। तो माइनस लगाया, जेड लिखा माइनस, और जेड की वैल्यू है 8 + 9 आयोटा। ये माइनस करेंगे, -8 हो जाएगा और -9 आयोटा। ये बच्चों आपके पास क्या है जी, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, जेड के ऊपर -1 जेड इनवर्स पढ़ा जाता है। उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है, पढ़ रखा है, इसलिए कह रहे हैं कि हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर चुके हैं। a² + b² फिर कॉमा -b/a² + b²। तो क्वेश्चन में a जो हमारा वो कितना है बच्चों, 8 है। 8 और यहाँ पे 8 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। b की जगह पे 9 है, 9² माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू 9, 8² + 9²। यहाँ पे चलते हैं, जो z इनवर्स आपके पास आ चुका 8 ओवर इस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 81। फिर से -9, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इन दोनों स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8/1 में 4 ऐड करिए तो हुआ 5, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, तो ये बना 145। अगर ये 145 बने हैं तो ये भी कितना बनेगा, 145 जेड इनवर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा जी, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा जेड इनवर्स, जिसको आप और ऐसा भी लिख सकते हो, 145 -9/145 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों पूछे थे, हमने फाइंड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं Z1 एक नंबर है जो है 3 + 4 आयोटा है। Z2 एक दूसरा नंबर है जो 2 - 3 आयोटा है। देन अब वेरीफाई करके दें। अब वो क्या है जी, Z1 और Z2 को आप पहले ऐड करें और फिर उनका क्या लें, कॉन्जुगेट बार लें, या आप दो अलग अलग कॉन्जुगेट लेके दोनों का बाद में ऐड करें तो रिजल्ट सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी है। तो आप देखिएगा, मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। Z1 की वैल्यू है 3 + 4, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और ये बार वैसे का वैसे ऊपर करते हैं। अब ये रियल में रियल ऐड करते हैं, 2 में 3 रियल ऐड करेंगे तो ये जगह 5, 4 आयोटा में 3 आयोटा ऐड करेंगे 7 आयोटा, और ये आपके पास बार कॉन्जुगेट उसी तरह से। अब इस कॉन्जुगेट का जो फंक्शन है वो क्या है जी, आयोटा वाली वैल्यू का साइन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो वो परफॉर्म कर देते हैं। 5 उसी तरह से 7 आयोटा प्लस था, अब कौन सा हो गया, 7 आयोटा माइनस हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड है 3 + 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट प्लस 2 + 3 आयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट जी। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 3 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। ये दोनों रियल पार्ट हैं, 3 और 2 ऐड होके क्या बनेगी 5। 4 आयोटा है माइनस है, 3 आयोटा भी माइनस।
दो नेगेटिव वैल्यू ऐड होंगी तो वो नेगेटिव ही बनेगी, 7 और क्या हो जाएगा। तो ये आपके पास वेरीफाइड है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। वेरीफाइड। जी बच्चे आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले Z1 और Z2 ले रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके फर्दर रिजल्ट को कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 जो आपका है 3 + 4 आयोटा, फिर से 2 + 3 आयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 × 9 आयोटा। 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा। 4 3 बच्चे बनेगा 12 आयोटा, और आयोटा मिलके क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 6 एज इट है, ये दोनों सिमिलर वैल्यू है, आयोटा वाली टर्म है। 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 6 ये 12 हो जाएगा माइनस प्लस 17 आयोटा। 12 में से 6 माइनस 6 में से 12 माइनस करेंगे, आपके पास हो जाएगा -6 + 17 आयोटा। तो इसी बात को फर्दर आप देखें, इसके ऊपर बार नहीं था। अब इसके ऊपर अगर हम Z1 Z2 यहाँ पे बार लेके आता हूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -6 + 17 आयोटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो -6। तो ऐसे ही रहेगा, -6 ही रहेगा। 17 आयोटा जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा जी, माइनस भी हो जाएगा। सिर्फ कॉन्जुगेट क्या करता है जी, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर रहा होता है जी। अब दूसरी साइड है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो Z1 का बार है, फिर Z2 का बार है, दोनों का कॉन्जुगेट मतलब फिर मल्टीप्लाई। तो पहले दोनों का कॉन्जुगेट क्या है, 3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट, फिर 3 + 2 + 3 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेते हैं तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 आयोटा, और 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 3 हो जाएगा 9 और आयोटा। 4 2 बच्चों आपके पास क्या आता है 8 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 6 9 में 6 8 ऐड कर लेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो -17 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर रहे होते हैं -1, तो ये -12 हो जाएगा। 6 यहाँ पे आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा 17 -12। अब 6 में से 12 सॉरी 17 के साथ हटा है, 6 में से 12 रियल पार्ट है, माइनस होगा तो -6 और -17 आयोटा। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ये भी देखें दोनों साइडों का आंसर आपके पास सेम आ रहा है जी। इसी की प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। आपके पास 3 उसमें क्या है कि आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो और बाद में क्या लो उसका कॉन्जुगेट। तो पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को है Z1 ओवर Z2। Z1 आपका बच्चों है 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा जी। जब हम डिवाइड कर रहे हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने कहा हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको हम रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा, 4 2 8 आयोटा प्लस और माइनस माइनस 12 आयोटा। फिर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का, तो फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला बन रहा है कि 2 के - 3 आयोटा का
6 9 अयोटा माइनस है, 8 अयोटा प्लस है, माइनस अयोटा रह जाएगा, -12 और यहाँ पे है -1। 2 का स्केयर कितना होगा जी 4, 3 का स्केयर 9 और ये अयोटा स्केयर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 + 12 माइनस अयोटा 4 -9 और इस अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 6 में 12 ऐड होगा तो 18 माइनस अयोटा 4 + 9 तो बचे 13 बनेगा, 18 माइनस अयोटा बाई 30। अब 18/13 अलग कर लेंगे, -1/13 और ये तो है जी Z1 और Z2। अब जब इसका हम क्या लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, Z1/Z2 कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या करेगा जी अल्टा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 18/3 क्या हो जाएगा +1/13, 18/13 है। तो ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है जी पहले एक कॉन्जुगेट ले लेना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट बाय Z2 का Z1 आपका कितना है जी 3 + 4 अयोटा 2 + 3 अयोटा, दोनों का कॉन्जुगेट, पहले तो कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 4 अयोटा बनेगा, 2 - 3 अयोटा बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, 2 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 + 3 अयोटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, 3 3 9 अयोटा, 4 2 -4 तो 8 अयोटा -3 -12 अयोटा स्केयर, डिनोमिनेटर में फिर से फार्मूला बनेगा 2 का स्केयर -3 अयोटा स्केयर, 9 अयोटा में से 8 अयोटा माइनस करेंगे प्लस का रह जाएगा अयोटा, -12 इंटू -1 अयोटा स्केयर की जगह पे पुट कर रहे हैं, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, 3 का स्केयर 9 और ये अयोटा स्केयर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 6 + 12 प्लस अयोटा और यहाँ पे -1, बच्चे 6 में 12 ऐड होंगे तो 18 प्लस अयोटा 4 + 9, तो ये है Z1 का मॉड और बाई Z2 का मॉडुलस, तो 18 प्लस अयोटा ओवर 30। अब सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट, +1/13 अयोटा, तो ये आपके पास फिर से सेम आ चुके हैं, तो ये भी आपके पास वेरीफाई हुआ। तो इससे अगले हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जी क्लास हमारे पास इसमें इसकी फर्दर 6th प्रॉपर्टी है, हमने क्वेश्चन 5 कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। अब Z1 उसकी 4th प्रॉपर्टी क्या है Z1 का मॉड। अब Z1 आपके पास पड़ा है जी 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा मॉड माइनस Z1 आपके पास है 3 + 4 अयोटा मॉड और ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट। मॉड आपको पता है जी क्या है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और फिर उसका स्केयर रूट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा। 3 का स्केयर होगा 9, 4 का 16, 9 में 16 ऐड करेंगे 25 और उसका आंसर कितना आ जाएगा 5, 25 का स्केयर रूट 5 है। अब दूसरी साइड पे वो कहता है पहले कॉन्जुगेट ले ले, कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके अयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब फिर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 + 4 अयोटा, फिर से इसका मॉड लेने के लिए क्या करेंगे -3 का स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर लेंगे और स्केयर रूट। देखिए ये भी 3 का स्केयर था, ये 9 आया, 9 + 16 क्या बनेगा 25 स्केयर रूट और उसका आंसर भी क्या आएगा 5। तो ये भी वेरीफाई हो गई है कि आपके पास अगर आप ऐसा करें Z1 का मॉड लें या Z1 का
कॉन्जुगेट लेके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, मतलब एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उसका Z1 के कॉन्जुगेट का, और फिर उसका मॉड ले ले तो फिर आंसर क्या आता है, इक्वल। और दूसरी तरफ फिफ्थ वन है, कहते हैं कि अगर अगर आप Z2 का डबल मॉड ले लें, Z2 आपके पास है जी 2 + 3 आयोटा, तो वो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो वापस वही का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो पहले मैं एक कॉन्जुगेट सॉल्व करूंगा, तो 2 ये -3 आयोटा, ये जी एक कॉन्जुगेट अभी ऊपर है, एक को हमने सॉल्व करना है, दोबारा से कॉन्जुगेट लेते हैं जी 2 + 3 आयोटा, और ये तो देखें दोनों साइडें फिर से क्या है जी, इक्वल है। तो आपके पास ये भी प्रूव हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। सिक्स वन प्रॉपर्टी में क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कहता है Z1 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा को उसके कॉन्जुगेट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, बच्चे आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12 आयोटा, 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और आयोटा स्क्वायर। अच्छा ये प्लस का 12 आयोटा है, ये माइनस का 12 आयोटा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो गए। आपके पास 9 - 16 और आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो गया जी 25 बना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं जी, राइट हैंड साइड में क्या है जी, Z1 आपका है जी 3 + 4 आयोटा, इसका मॉड है, और फिर क्या लेना है, स्केयर। मॉडुलस कैसे लेंगे जी, इसकी रियल वैल्यू का स्केयर ले ले, इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर ले लेंगे, स्केयर। ये तो मॉडुलो हुआ, और ये उसका क्या है जी, स्केयर। स्केयर जो है इसके स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 3 का स्केयर 9 है, 4 का 16, सॉरी ये कैंसल आउट कर चुके हैं हम। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 9 में 16 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 20। तो देखिए बच्चे हमने क्वेश्चन 5 के 6 के 6 पार्ट किए, उसने कहा वेरीफाई करें, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हुई हैं, वेरीफाइड आप हंस लिख सकती हैं। तो सारे क्वेश्चन के ओवर में एंड ऐसे प्रूव करें तो आपको कोई एक आधी प्रॉपर्टी आएगी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, उसमें से एक पूछ सकता है, लॉन्ग पूछेगा तो 2 या 3 पूछ सकता है कि उसमें आपने ये वाली इसको वेरीफाई करके देख। तो आपके पास ये था क्वेश्चन, इंशाल्लाह अभी हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह प्रॉपर्टीज ही है कुछ। अब देखिए इसमें Z1 जो आपका है वो कहता है Z1 और Z2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर्टीज नहीं है, बस सिंपल है। तो Z1 को Z2 से आपने क्या करना है, 5 + 4 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। तो क्या करेंगे, 5 के साथ 3 और 2 आयोटा पूरे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 आयोटा के साथ 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़र कितना होगा जी, 15, 5 2 ज़र 10 आयोटा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा, 4 आयोटा और 2 आयोटा, 4 2 ज़र 8 और आयोटा ये है 15, 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 आयोटा, दोनों आयोटा वाली टर्म की सेम, +8। और जहां के भी आयोटा स्केयर आता है वहां पे क्या पुट करेंगे, -1, क्योंकि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है। 15 + 14 आयोटा, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -8। 15 में से 8 माइनस कर देंगे क्या रह जाएगा, 7 + 14 आयोटा। तो ये इसका आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन में आपके पास क्या है जी,
5 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। तो जब भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना होता है, हम क्या करें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बच्चे आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 3 - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा कौन सा वाला फार्मूला, ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो तो हमेशा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमारे पास भी यही बनेगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 2 जार -10 है, 2 माइनस हाफ, 4 3 जार 12 आयोटा, 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 9 -4 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर। और जहां पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे -1। दो जगह पे आ रहा है, दोनों पे पुट करते हैं। 15 माइनस 12 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 2 आयोटा और -8। यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया -1। 4 है और 9 है, 4 है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया -1। 15 ये माइनस और ये माइनस +8 +2 आयोटा 9 प्लस हो जाएगा 4। 15 में 8 प्लस करेंगे 23 +2 आयोटा ओवर में 30। तो दोनों का रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लेते हैं। 23/13 +2/13 आयोटा, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे जी। थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या करना है जी, Z1 का बाद Z1 है 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट, फिर 3 + 2 आयोटा उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेके हमने क्या करना है जी, उसका फिर मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करता है, सिंपल वही बात। और यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -2 आयोटा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 - 2 आयोटा -4 आयोटा इंटू, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 - 2 आयोटा से, 5 3 होगा 15 -10 आयोटा -12 आयोटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, 4 2 8 और आयोटा स्केल। 15 -10 है और -12 दोनों ऐड होंगे तो -22 आयोटा +8 और आयोटा स्केल की जगह पे -1 बचिए। 15 -22 आयोटा -8, 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, रियल पार्ट है तो 7 -22 आयोटा, ये भी रियल और में। अब देखिए जो फोर्थ वन पार्ट है वो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या आना है मॉडुलस। तो आपने ऑलरेडी इसका किया हुआ है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो Z1 Z2 का मॉडुलस तो दोबारा करेंगे तो वही आएगा। ये Z1 Z2 आ रहा है आपके पास 7 + 14 आयोटा, इतना आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो यही आने वाला है। अब हम Z1 Z2 का ले लेते हैं जी मॉड। तो मॉड कैसे लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या लेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49, 14 का 1 क्या हो जाएगा 196, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे, 15 1 कैरी है तो 9 और ये 4 आपके पास कितना हो जाएगा 13 और 1 कैरी बन रहा है, कितना हो जाएगा 14।
और ये आपके पास 1 इसी तरह से 140 है, 14 है, तो 4 आ जाएगा, और 245 स्केयर रूट ये आपके पास आ रहा है, इसका मॉडुलस Z1 और Z2 का मॉडुलस। जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम बात कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप इससे पहले क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 में देखिएगा, हमसे कह रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके जी जेड के, जेड क्या दिया हुआ है, जेड आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2+7 आयोटा और उसकी पावर है -1। हम पावर का साइन चेंज करते हैं किस तरह से, कि आपके पास रूल है कि अगर ऐसा होता है ए की पावर अगर -m है तो 1/a की पावर m लिखा जाता है, तो पावर का साइन इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो सेम एज इट हम ऐसे ही करने जा रहे हैं, z इज इक्वल टू 1/2+7 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा है, जब कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हो डिनोमिनेटर में, तो हमने कहा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साइन चेंज किया कॉन्जुगेट आ गया, मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दें। अब बच्चे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर इनके ऊपर वाले वैल्यू ये जो 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो 2-7 आयोटा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला लगेगा, a+b हो a -b हो तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू मतलब ए स्क्वायर और सेकंड वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे ए और बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या होगा बच्चों, 2 स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। 2 - 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 49, और साथ में जी आयोटा स्क्वायर। तो जहां पे भी आयोटा स्क्वायर आता है हम वहां पे क्या पुट कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी -1। तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे जी, तो z हमारे पास जो आया 2 - 7 आयोटा 4 - 49 और -1। z 2 - 7 आयोटा 4 माइनस और माइनस क्या होगी +49। 4 में 49 ऐड करेंगे, 7 आयोटा 4 में 49 ऐड करेंगे तो 53। अब सेपरेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 2/53 -7/53 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट आपके पास 2/3 है, और इमेजिनरी पार्ट कितने हैं -7/53। ये इसका इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सिमुलेटेनियस इक्वेशन दी हुई हैं, दो इक्वेशन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप दोनों इक्वेशन में देखें कि ये वैल्यू सिमिलर पड़ी है, सेम है। तो हम ऐसा कर लेते हैं सोल्यूशन में कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर लेते हैं माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, या 2 में से 1 माइनस किया जा सकता है, दोनों तरीके किए जा सकते हैं। अगर हम 2 में से 1 को क्या कर लें माइनस, तो देखिएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे, आयोटा z +3 आयोटा w इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा आयोटा z +2 आयोटा w 4 आयोटा। माइनस करते हुए साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। अब देखिएगा कि ये प्लस का आयोटा z माइनस के आयोटा z से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इन दोनों में ये जो w है दोनों टर्म में कॉमन है,
तो ये टर्म पहले लिखी जाएगी 3 प्लस आयोटा, माइनस साइन इस 2 के साथ 2 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों में W क्या आ जाएगा 4। 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 रह जाएगा, 3 अल्टा में से 2 एक अल्टा निकाल देंगे प्लस रह जाएगा 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा, W इज इक्वल टू -1 प्लस 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो W इज इक्वल टू आया -1 प्लस 2 अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा। अब देखिएगा जब डिनोमिनेटर में अभी हमने यहाँ पे भी किया इस तरह से नंबर आता है तो हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज कर लिया करते हैं, साइन चेंज करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में W जो होगा -1 है, -1 से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 1 माइनस 2 अयोटा और प्लस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस 2 अयोटा। डिनोमिनेटर में फिर से फार्मूला बनेगा ये वाला, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का है, तो फर्स्ट वैल्यू स्केयर मतलब 1 स्केयर माइनस 2 अयोटा का स्केयर। W -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 अयोटा, ये भी आपके प्लस 2 अयोटा है, माइनस और प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर 1 है, माइनस 2 का स्केयर 4 है और अयोटा स्केयर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसी तरह से -1 है, 2 अयोटा और 2 अयोटा टोटल हो गया जी 4 अयोटा, दोनों सिमिलर वैल्यू -4 और अयोटा स्केयर की जगह पे कितना पुट किया -1, 1 माइनस 4 इंटू माइनस, यहाँ पे भी अयोटा स्केयर था, यहाँ पे भी अयोटा स्केयर था, दोनों की जगह पे -1 पुट किया है, -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 4 अयोटा 1, माइनस और माइनस प्लस 4। W इज इक्वल टू 4 प्लस है 1 माइनस है, तो बाकी आपके पास 3 रह जाएगा प्लस 4 अयोटा और ओवर में है जी 5। अब W इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाला इमेजिनरी हम सेपरेट कर भी लेंगे। अभी देखिए ये W की जो वैल्यू आई है क्वेश्चन में, ये जो जगह थी 1 में या 2 में पुट करके आप किसकी वैल्यू ले सकते हैं, Z की वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखते हैं, अयोटा Z प्लस 2 माइनस अयोटा और W की जगह पे आपके पास अब आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 और इज इक्वल टू क्या है जी 4 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा Z इज इक्वल सॉरी प्लस 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 अयोटा -3 अयोटा -4 अयोटा स्केयर, सारे के ओवर में है जी 5 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अयोटा Z प्लस 6, 8 अयोटा में से 3 अयोटा को क्या कर लेंगे माइनस, बाकी रह जाएगा 5 अयोटा -4 और इस अयोटा स्केयर की जगह पे कितना हो गया जी -1, 4 प्लस अयोटा। चलिए तो अयोटा Z है प्लस 6, देखिए 5 और 6 है
प्लस 5 आयोटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जेड इज इक्वल प्लस, ठीक है 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 5 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अच्छा 10 के ओवर में 5 अलग लिखा, 10 ओवर 5 प्लस 5 ओवर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 टू ज़ा 10 आयोटा जेड प्लस 2 प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस, ये दोनों वैल्यू उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा जेड आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। एडिटिव इनवर्स होने की वजह से आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर से आयोटा जेड इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो हमने बात की जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आया करता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा और नीचे बना आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको, z इज इक्वल टू 2 आयोटा और नीचे कितना है जी -1, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1 पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, z की वैल्यू -2 आयोटा है और ये रही आपके पास w की वैल्यू। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे मैंने पुट करके सिंपलीफाई करना था इसलिए सेपरेट मैंने नहीं किया, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 ओवर 5 4 ओवर 5 आयोटा ये इसकी डब्ल्यू की क्या है वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्लास एक्सरसाइज व्यू एक्सरसाइज 1 है जिसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9 और 10। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें a प्लस बी आयोटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें इसमें से जो फाइंड करना है वो a फाइंड करना है और b फाइंड। तो आप देखें तो जो राइट साइड पे है ये जो इमेजिनरी वैल्यू है 0, ये लिखना जरूरी नहीं है, 0 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ही 0 है, तो हम इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अली बेटा इधर देखो, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा जो लिखा हुआ था इसको सिर्फ आप 1 लिख सकते हो, 0 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, लिखना जरूरी नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a प्लस बी आयोटा 1 ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। और हमने बात की हुई है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। 3 माइनस 4 आयोटा है तो क्या करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और 3 प्लस 4 आयोटा से क्या कर दिया डिवाइड। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जब ये सारी की वैल्यू इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 जा 3 और प्लस 4 आयोटा। और फिर से डिनोमिनेटर में देखें, बात की हमने कि हमेशा फार्मूला बनेगा एक फैक्टर कौन सा है प्लस का और एक फैक्टर कौन सा है माइनस का, तो क्या बनेगा जी 3 स्केर माइनस 4 आयोटा स्केर, और लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी आयोटा एज इट आ जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्केयर कितना आएगा जी 9, माइनस 4 का स्केयर आएगा 16 और क्या बनेगा आयोटा स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट a प्लस बी आयोटा। ये आपके पास बच्चों a प्लस बी आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में ये जो आपके पास आयोटा का भी स्केयर होगा, आयोटा स्केयर की जगह पे हम कितना पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, 9 माइनस 16 और ये जी आयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1।
ये -1 और -16 मिलके क्या हो जाएंगे, +16। 9 में हम 16 को ऐड करेंगे जी अब्दुल्ला बेटा। 9 + 16 करने से कितना होगा, 25 होगा जी। ए प्लस बी अयोटा, वो जो 25 होगा उसको हमने दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के ओर में क्या करना है, सेपरेट। तो आपके पास यहाँ पे 3/25 प्लस 4/25 और ये अयोटा, ए प्लस बी अयोटा। तो अब हमने क्या करना है, जी कंपेयर करना है बाय इक्वेटिंग। ये रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 3/25 और बी की वैल्यू कितनी हुई, 4/25। अयोटा नहीं निकला। तो ये तो आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। उसमें भी इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन, दो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसमें ये 1 है माइनस हो रहा है। उसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई, जैसे इसमें ए और बी फाइंड करना। सिंपल, इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 × x + y अयोटा -2 अयोटा को बच्चों इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x + y अयोटा। इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और y अयोटा +2 अयोटा -1। लिसन बेटा इधर देखो, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3x। 3 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y अयोटा, -2 को x से मल्टीप्लाई करके -2x और अयोटा, ये मल्टीप्लाई का -2y, ये अयोटा है और फिर से अयोटा है, तो क्या बनेगा, अयोटा a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास देखिएगा, मैं ये x और y वाली टर्म को राइट से लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। ये है 2x, इधर आके क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, 4y अयोटा क्या आ जाएगा, प्लस में। ये दोनों टर्म मैंने उधर रहने दी, 2 अयोटा -1। अब देखते हैं, ये जी आपके पास है 3x और ये आपके पास क्या है जी, 2x। दोनों रियल है, दोनों में के साथ अयोटा नहीं आ रहा, तो 3x में से 2x क्या कर देंगे, माइनस, तो बाकी कितने x रह जाएंगे, 1x रह जाएगा, एक x हम एज इट लिख लें। और आगे देखते हैं जी, ये है 3y अयोटा प्लस में, और ये है 4y अयोटा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7y अयोटा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, अब -2x अयोटा, -2y, और ये जी अयोटा स्केयर, ये जो था इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया -1, 2 अयोटा -1। अलिएसन बेटा ध्यान नहीं दे रहे आप, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा जी, +7y अयोटा -2x अयोटा, ये +2y बनेगा, माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू, माइनस का 1 रियल है, इसको पहले लिख रहा हूं, और 2 अयोटा बाद में इमेजिनरी पार्ट। अब देखिएगा कि हमारे पास इस तरफ 4 टर्म है, जिसमें से ये वाली और ये वाली क्या है, रियल पार्ट, ऐसे ना। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, x + 2y, और नेक्स्ट ये है आपके पास -2x + 7y। इसमें भी अल्टा था और इसमें भी अल्टा था, तो दोनों से अल्टा क्या आ गया, कॉमन। फिर से -1 प्लस क्या होगा जी, 2 अयोटा। बच्चे अब हम कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ये रियल पार्ट है, इधर क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा। बोला देखो, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, फिंगर नजर आ रही है। तो अब देखें कि ये रियल पार्ट है, ये आपका कौन सा है, इमेजिनरी, ये है रियल और ये इमेजिनरी। तो इधर का रियल, इस तरफ जो रियल है, वो रियल और रियल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिएगा कि x + 2y इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है जी, ये लिखा नजर आ रहा है।
इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस 7y इक्वल टू 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप देखें इक्वेशन 1 से क्या ले लें, x की वैल्यू ले लें और उस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जहां पे क्या है x है वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हम कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिएगा x इधर ही पड़ा रहा और ये -2y और -1 और इसको कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर है 3। ये हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन, पुट इन लिख सकते हैं। इक्वेशन आपका पास कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये है जी आपके पास माइनस और 2 के बाद x है तो x की यहाँ पे लिख रहे हैं -2y -1 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और y -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। 4y में 7y ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11y और ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -11y 2 -2 तो 2 -2 वाली असल कितना हुआ 0। हमें एक y फाइंड करना है, 11y है, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 11 को 0/11 करने से y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू -2 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 -1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0 -1 तो x की वैल्यू जो कितनी आ जाए बच्चों आपके पास -1 आ जाए। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, आप देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे और इस तरफ आपके पास 2 स्केलर एक नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने पहले 3 के साथ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, 2 स्केलर था 2x -2 2 जा 4y आयोटा, 3x मल्टीप्लाई होगा 3x और 3y आयोटा, -2x आयोटा -2y आयोटा और आयोटा मिलके क्या हो जाएंगे आयोटा स्केयर। ये जो 2x था राइट साइड पे इधर आके वो क्या बना -2x और -4y आयोटा था इधर आके मैंने x और y वाले टर्म एक साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ली सारी और 2 आयोटा और -1 दूसरी राइट साइड पे रहने दिया। अब ये अंडरलाइन किया हुआ है, एक 3x है और -2x है, दोनों रियल पार्ट है। 3x में से 2x माइनस हुआ तो कितना रह गया x रह गया। अब y आयोटा वाले ये 3y आयोटा है और ये आपके पास है 4y आयोटा, तो टोटल मिलके कितना हुआ 7y आयोटा हुआ। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आयोटा वाली उसी तरह से आएगी। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हमने पुट कर लिया -1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +2y। अब हमारे पास फिर से दो वैल्यू ये जो है x और 2y ये रियल है, रियल को ज्वाइन कर लिया और ये वाली आपके पास इमेजिनरी थी जिसमें प्लस x के साथ माइनस था, ब्रैकेट में लिखा -2x प्लस 7y और दोनों में अल्टा क्या आ गया। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जिसमें रियल अलग है और इमेजिनरी अलग है। राइट साइड पे भी आपके पास ऐसे था -1 रियल है, 2 इसमें क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल को रियल से कंपेयर किया, एक इक्वेशन बनी जिसमें x और y अननोन है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया जिसमें एक और इक्वेशन बनी जिसमें x और y दोनों क्या है अननोन है। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो 2y प्लस में था राइट साइड पे जाके क्या हो गया 2y माइनस। ये जो x की वैल्यू आ चुकी इसको हमने इक्वेशन 2 में जहां पे x था वहां पे पुट किया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये जो 2 प्लस में था उधर जाके माइनस, जो y की वैल्यू 0 आई है इसको वापस हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया है तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -। तो ये हमारे पास इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे।